अस्सलाम अलैकुम। विस्डम होराइजन के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अज़ल से इंसान जब सर उठाकर नीलमगों आसमान को देखता है तो इसके ज़हन में एक ही सवाल गर्दिश करता है, ये सब कैसे शुरू हुआ? ये सितारे, ये सैयारे और ये वसी व अरीज़ खला, क्या ये हमेशा से ऐसे ही थे? उनका कोई नुक्ता आगाज़ था? 20वीं सदी तक इंसान समझता था कि कायनात हमेशा से साकिन है, लेकिन फिर साइंस ने एक ऐसा धमाका खेज इंकिशाफ किया जिसने इंसानी सोच के धारे बदल दिए। आज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें कायनात के इस इब्तिदाई लम्हे की तरफ ले जाती है जहां सिर्फ अंधेरा और एक खास किस्म का मादा था। आज हम मवाजना करेंगे जदीद कास्मोलॉजी काज़मालॉजी का और कुरान मजीद की सूरा फासुलेत की इस आयत का, जिसने 1400 साल पहले कायनात की इब्तिदाई हालत को सिर्फ एक लफ्ज़ में कैद कर लिया था, दुखान यानी धुआं। तकरीबन 13.8 अरब साल पहले कायनात एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुई, एक ऐसा नुक्ता जहां मादा, वक्त और जगह सब कैद थे। फिर एक जोरदार धमाका हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। लेकिन क्या धमाके के फौरन बाद सितारे बन गए थे? हरगिज नहीं। साइंसी नुक्ता नज़र, साइंसदान बताते हैं कि इब्तिदाई चंद लाख सालों तक कायनात एक इंतहाई गर्म और कसीफ प्लाज्मा की शक्ल में थी। इस वक्त कायनात शफाफ नहीं थी, बल्कि ये एक धुंधले गुबार की तरह थी जिसमें रोशनी भी सफर नहीं कर सकती थी। मादा अभी एटम्स की शक्ल इख्तियार कर रहा था और कायनात में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक वसी व अरीज बादल छाया हुआ था। माहिरीन फल्कियात इस हालत को प्राइमोडियल गैस क्लाउड गैसियस मैस कहते हैं। ये वही वक्त था जब कायनात की तख्लीक का खाम माल, रॉ मटीरियल तैयार हो रहा था। अब आइए इस किताब की तरफ जो रंगस्तान अरब में नाजिल हुई, जहां न कोई टेलीस्कोप थी और न ही कोई लेबॉर्ट्री। अल्लाह रब अल इज़्ज़त सूरा फासुलेत आयत 11 में इरशाद फरमाता है, तर्जमा, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ जबकि वो धुआं दुखान था। बस इसने इसे और जमीन को हुक्म दिया कि दोनों आ जाओ, खुशी से या नाखुशी से। दोनों ने कहा, हम फरमाबरदार होकर आ गए। गहरी तहकीक, सुभान अल्लाह। यहां गौर तलब लफ्ज़ दुखान है। अरबी ज़बान में सहाब बादल को कहते हैं, गुबार मिट्टी की धूल को कहते हैं, लेकिन अल्लाह ने दुखान का इंतखाब किया। क्यों? क्योंकि जदीद साइंस अब साबित करती है कि कायनात की वो इब्तिदाई हालत सिर्फ गैस नहीं थी, बल्कि इसमें कास्मिक डस्ट, कायनाती गर्द के ज़र्रात भी शामिल थे। धुआं, स्मोक, दरअसल गैस और ठोस ज़र्रात का एक ऐसा आमेज़ा होता है जो हरारत, हीट के नतीजे में बनता है। कायनात का वो इब्तिदाई मादा भी शदीद गर्म था, जो बिल्कुल धुएं की तारीफ पर पूरा उतरता है। साइंसदान जब सितारों की पैदाइश का जिक्र करते हैं तो वो नेबियाला का नाम लेते हैं। निबोला दरअसल गैस और गर्द व गुबार के वो बादल हैं जहां से सितारे जन्म लेते हैं। तफसीली वजाहत, जब ग्रेविटी कुतुन सिक्ल ने इस धुएं पर असर किया तो ये बादल सिकुड़ने लगे। जैसे जैसे ये बादल मरकज की तरफ इकट्ठे हुए, उनका दर्जा हरारत लाखों डिग्री तक पहुंच गया और एटमी फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल शुरू हुआ। यूं इस अंधेरे धुएं से चमकते हुए सितारे बरामद हुए। कुरान की आयत के अगले हिस्से में आसमान और जमीन के आने का जिक्र दरअसल इसी ग्रेविटी और तवाजुन की तरफ इशारा है जिसने कायनात को बिखरने से बचाया और इसे एक मुनज़्ज़म शक्ल दी। ये महज मुसलमानों का दावा नहीं है। जब दूर जदीद के बड़े बड़े साइंसदानों को कुरान की उन आयात का तर्जमा दिखाया गया तो उनके रद्द-अमल दीदनी थे। प्रोफेसर एल्फ्रेड क्रोनर, जो कि जर्मनी के एक मशहूर जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एतराफ़ किया कि 1400 साल पहले के एक इंसान के लिए ये जानना कि कायनात कभी धुएं की हालत में थी नामुमकिन है। ये मालूमात सिर्फ जदीद एटमी फिजिक्स और कास्मोलॉजी से ही हासिल हो सकती है। ये बात इस बात का सबूत है कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल थे और ये कलाम अल्लाह ही का है। बिग बैंग तक कुरान कहता है आसमान और जमीन जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा किया, सूरा अल-अंबिया। साइंस इसे बिग बैंग कहती है। धुएं की हालत, दुखान जुदा होने के बाद कायनात दुखान की शक्ल में रही। 7 आसमान तबकात इस धुएं से मुख्तलिफ कहकशाएं और कायनाती तहें बने जिन्हें कुरान ने 7 आसमान कहा। कुछ लोग कह सकते हैं कि धुआं और गैस एक ही बात है, लेकिन साइंसी एतबार से ऐसा नहीं है।
गैस शफाफ हो सकती है लेकिन धुआं स्मोक हमेशा ओपीक होता है, यानी इसके पार देखा नहीं जा सकता। जदीद कॉस्मोलॉजी बताती है कि कायनात के इब्तिदाई 3,80,000 सालों तक कायनात ओपीक थी, जिसे डार्क एजेस कहा जाता है। रोशनी उन गैसी बादलों और ज़र्रात के पार नहीं जा सकती थी। लफ्ज़ दुखान इस अंधेरे और धुंधले दौर की बेहतरीन नुमाइंदगी करता है। आयत के आखिर में अल्लाह फरमाता है कि आसमान और ज़मीन ने कहा हम फरमाबरदार होकर आ गए। साइंसी तौर पर उसका मतलब यह है कि मादा मैटर इन कवानीन कुदरत का पाबंद है जो अल्लाह ने बनाए हैं। अगर एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक खास कानून के पाबंद ना होते तो ये कायनात एक सेकंड में बखर जाती। ये फरमाबरदारी ही है जिसने आज हमें यहां सांस लेने के काबिल बनाया है। दोस्तों, विस्डम होराइजन की इस तवील गुफ्तगू का मकसद ये दिखाना है कि कुरान मजीद कोई पुरानी कहानियों की किताब नहीं, बल्कि ये कायनात के बनाने वाले का दस्तूर अल अमल है। जो हकीकतें साइंसदान आज अरबों डॉलर खर्च करके टेलीस्कोप से देख रहे हैं, वो इस किताब में 14 सदियों से दर्ज है। कायनात की शुरुआत धुएं से हुई और उसका अंजाम भी एक बड़े लपेटे जाने बिग क्रंच पर होगा। क्या अब भी वक्त नहीं आया कि हम इस खालिक की बड़ाई को तस्लीम करें? अगर आपको ये दस्तावेजी तहकीक पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप कायनात के और कुन राजों के बारे में जानना चाहते हैं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए विज़डम होराइजन को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।